नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से ही प्रदेश की कार्यशैली में साफ तौर पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सरकार शुरू से ही एक्शन मोड में नजर आई है और हर क्षेत्र में सुधार और सख्ती के साथ फैसले लिए गए हैं। कानून व्यवस्था को मजबूत करने से लेकर प्रशासनिक सुधार, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक हर मोर्चे पर सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। पहले जहां योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह जाती थी, वहीं अब उनका असर जमीन पर दिखाई दे रहा है। पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्य प्रणाली पर जोर देकर योगी सरकार ने संदेश दिया है कि अब शासन केवल घोषणाओं का नहीं बल्कि परिणाम देने का माध्यम है। और इसी सक्रिय और निर्णायक नेतृत्व का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज हुई है और हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव महसूस किया जा रहा है। तो क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जो सेक्टर पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है वो है MSME यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर। सरकार का साफ कहना है कि कोई भी राज्य या देश तब तक मजबूत नहीं बन सकता जब तक उसके छोटे और मध्यम उद्योग मजबूत ना हो। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में पेश किए गए अनुपूरक बजट में MSME सेक्टर के लिए कई ठोस और व्यवहारिक प्रावधान किए हैं। इन प्रावधानों का मकसद केवल बजट देना नहीं है बल्कि जमीन पर उद्योगों को आगे बढ़ाने, उन्हें सुरक्षित माहौल देने और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ना है। योगी सरकार का ये कदम ये भी दिखाता है कि प्रदेश अब केवल कृषि पर आधारित नहीं रहना चाहता बल्कि उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा कर देश की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाना चाहता है। उत्तर प्रदेश सरकार ये मानती है कि MSME सेक्टर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। छोटे छोटे उद्योग न सिर्फ बड़े उद्योगों को मजबूती देते हैं बल्कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों में रोजगार के अवसर भी पैदा करते हैं। जब कोई छोटा उद्योग चलता है तो उससे कई परिवारों की आजीविका जुड़ जाती है और यही कारण है कि योगी सरकार ने MSME को केवल एक सेक्टर नहीं बल्कि विकास का मजबूत आधार माना है। सरकार की सोच है कि अगर MSME मजबूत होंगे तो युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा और स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध होगा। इससे सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह की स्थिरता आएगी। लघु उद्योग भारती उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने भी योगी सरकार की नीतियों की सराहना की। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार निवेश अनुकूल नीतियां और अनुपूरक बजट में किए गए नए प्रावधान MSME सेक्टर को सीधा लाभ पहुंचाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने उद्यमियों और उद्योगों को सुरक्षित वातावरण देने का काम किया है, जो किसी भी निवेश के लिए सबसे जरूरी होता है। जब उद्यमियों को ये भरोसा होता है कि उसका निवेश सुरक्षित है, कानून व्यवस्था मजबूत है और सरकारी तंत्र सहयोगी है, तब वो निडर होकर उद्योग स्थापित करता है। रविंद्र सिंह के अनुसार ये कदम उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में बेहद प्रभावी साबित होंगे। MSME से जुड़े कार्यालयीय तंत्र को मजबूत करना भी इस बजट की एक बड़ी खासियत है। अक्सर देखा जाता है कि योजनाएं तो बन जाती हैं लेकिन सही समय पर मार्गदर्शन, स्वीकृति और सहायता न मिलने के कारण उद्यमियों को परेशानी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला उद्योग केंद्रों और उद्योग निदेशालय को मजबूत करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। जिला उद्योग केंद्र के अधिष्ठान व्यय के लिए 1.5 करोड़ रुपए और उद्योग निदेशालय के अधिष्ठान व्यय के लिए भी 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका सीधा फायदा ये होगा कि जिलों में बैठा प्रशासनिक तंत्र ज्यादा सक्रिय और प्रभावी होगा और उद्यमियों को समय पर सही जानकारी और सहायता मिल सकेगी। मुख्यमंत्री योगी का साफ कहना है कि जब तक ऑफिस सिस्टम मजबूत नहीं होगा तब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस केवल कागजों तक ही सीमित रहेगा। इसी वजह से सरकार ने सुनिश्चित किया है कि उद्योग से जुड़े कार्यालयों में पर्याप्त संसाधन, स्टाफ और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध हो। जब उद्यमियों को एक ही जगह पर उसकी समस्या का समाधान मिलेगा तब उसका समय और ऊर्जा बचेगी, जिसे वो अपने व्यवसाय के विस्तार में लगा सकेगा। ये सोच प्रशासन और उद्योगों के बीच की दूरी को कम करने में भी मदद करेगी।
औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत 823.43 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रस्तावित की है। ये राशि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा सीधे एमएसएमई इकाइयों को लाभ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस धनराशि के माध्यम से पूंजी निवेश पर सब्सिडी, ब्याज, अनुदान और रोजगार सृजन से जुड़े प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को अपनी इकाइयों को आधुनिक बनाने, उत्पादन बढ़ाने और ज्यादा लोगों को काम पर रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के लिए 300 करोड़ रुपए और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास नीति 2012 के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन नीतियों के तहत उद्योगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे कि सड़क, बिजली, पानी और औद्योगिक भूखंड और लॉजिस्टिक सपोर्ट। जब बुनियादी सुविधाएं मजबूत होती हैं, तभी उद्योग टिकाऊ बन पाते हैं। खासकर एमएसएमई सेक्टर के लिए ये बेहद जरूरी है, क्योंकि छोटे उद्योग सीमित संसाधनों के साथ काम करते हैं और उन्हें सरकारी सहयोग की ज्यादा जरूरत होती है। एमएसएमई सेक्टर को बड़े निवेश से जोड़ने के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉर्च्यून 500 कंपनियों की निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत 371.69 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भले ही ये निवेश सीधे एमएसएमई को ना मिले, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष लाभ बहुत बड़ा होगा। जब बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगी तो उन्हें कच्चा माल, पार्ट्स, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं की जरूरत होगी। इन सभी जरूरतों को पूरा करने में एमएसएमई इकाइयों की भूमिका अहम होगी। इससे सप्लाई चेन मजबूत होगी और छोटे उद्योगों को नए बाजार मिलेंगे। इसके साथ ही निर्यात के क्षेत्र में भी एमएसएमई को लाभ मिलने की उम्मीद है। बड़ी कंपनियों के साथ जुड़कर छोटे उद्योग अपने उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने का मौका मिलेगा। सरकार की ये नीति एमएसएमई को केवल स्थानीय या राज्य स्तर तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करती है। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को जो ठोस बजटीय समर्थन मिला है, उसका असर अब साफ दिखाई देने लगा है। प्रदेश जिस तेजी से इस हब के रूप में उभर रहा है, अलग अलग जिलों में नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, पुराने उद्योगों का विस्तार हो रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले सालों में लाखों नए रोजगार सृजित किए जाएं और इससे न केवल बेरोजगारी कम होगी, बल्कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाइयां कार्यरत हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इन इकाइयों से करोड़ों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। योगी सरकार का प्रयास है कि इन इकाइयों को तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक हर तरह का सहयोग मिले, ताकि वो लंबे समय तक टिक सके और विकास कर सके। सरकार ये भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा युवा स्वरोजगार की ओर बढ़े और खुद को नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाए। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के कार्यकाल में इस तरह का व्यापक और निर्णायक बदलाव कभी देखने को नहीं मिला। उस दौर में सरकार पर अक्सर ढिलाई, कमजोर कानून व्यवस्था और निर्णय लेने में देरी के आरोप लगते रहे। योजनाएं जरूर बनी, लेकिन उनके जमीन पर उतरने की गति और प्रभाव सीमित रहा। निवेशक भरोसे की कमी महसूस करते थे और प्रशासनिक तंत्र में स्पष्ट दिशा का अभाव दिखाई देता था। इसके उल्टा आज सत्ता संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ के शासन में आने के बाद शैली पूरी तरह बदली हुई नजर आती है। जहां फैसले तेजी से लिए जा रहे हैं, उनका असर हर क्षेत्र में साफ दिख रहा है। यही कारण है कि आज प्रदेश में विकास, सुरक्षा और प्रशासनिक शक्ति को लेकर जो बदलाव महसूस किया जा रहा है, वो पहले के दौर में कभी नजर नहीं आया। कुल मिलाकर अनुपूरक बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए किए गए प्रावधान ये दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की सोच दूरदर्शी और विकासोन्मुख है। ये बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा रोड मैप है जो प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत, आत्मनिर्भर और रोजगार से भरपूर बनाने की दिशा में आगे ले जा रहा है। अगर ये नीतियां इसी तरह जमीन पर लागू होती रही तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा औद्योगिक और एमएसएमई केंद्र बन सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।